बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 एओटा का मैग्नीट्यूड बराबर है z का मैग्नीट्यूड z का कॉन्जुगेट जमा 2 होल मैग्नीट्यूड फॉर z बराबर है x जमा एओटा y। सबसे पहले ये दोनों बराबर है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। लेफ्ट साइड पे है z माइनस 2 एओटा, इसका मैग्नीट्यूड। राइट साइड पे है z के कॉन्जुगेट जमा 2 एओटा का मैग्नीट्यूड। तो पहले दोनों को हल करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है x जमा एओटा y। z की वैल्यू हमें दी गई है स्टूडेंट, ये है x जमा एओटा y। तो z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी x माइनस एओटा y। जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलामत तब्दील कर देंगे। अब क्या करेंगे, z की और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू इधर पुट करके हम इसको हल करेंगे। ये देखिए, ये z माइनस 2 एओटा, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। राइट साइड पे क्या है, z जमा 2 z का कॉन्जुगेट, इसका मैग्नीट्यूड। तो z की वैल्यू क्या है, ये है x जमा एओटा y माइनस 2 एओटा। स्टूडेंट ऐसे ही आ गया, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। z का कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस एओटा y जमा 2, ऐसे ही आ गया, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। यहां पे देखिए, पहले रियल वैल्यू लिखेंगे x जमा एओटा, दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बच गया y माइनस 2, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ पे x जमा 2 आ गया माइनस एओटा y आ गया। पहले रियल वैल्यू लिख ली, उसके बाद इमेजिनरी। अब लेना है इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट में स्कूल हम लिखते हैं जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वायर। रियल वैल्यू क्या है, x जमा जो इमेजिनरी वैल्यू है y माइनस 2, इसका स्क्वायर। ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। राइट साइड पे भी इसी तरीके के साथ रियल का स्क्वायर तो x जमा 2 का स्क्वायर ले लिया, माइनस जमा आ गया। इमेजिनरी क्या आया, माइनस y, तो माइनस y का स्क्वायर और सारे के ऊपर जजर आ गया। अब देखें, ये आएगा x का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया जमा। उसके अलावा दोनों तरफ अगर हम लेना होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर ले लिया और इधर भी ले लें तो जजर और स्क्वायर ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये आ गया x की 2 जमा y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a की 2 जमा b की 2, 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस 2ab किया तो ये आ गया 4y बराबर है। इसी तरह इस साइड पे जब हल करेंगे x जमा 2 का होल स्क्वायर तो ये आएगा x की 2 जमा y 2 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4 जमा 2ab किया तो ये आ गया 4x जमा। जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट तो आंसर तो हमेशा जमा में ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक्स वाई सारे किसी एक साइड पे ले जाएंगे, या इस तरह भी हमें पता है कि सेंटर में अगर बराबर की अलामत हो तो वो कट सकते हैं। ये x की 2 के साथ x की 2 कट गया, y की 2 के साथ y की 2 कट गया और जमा 4 के साथ जमा 4 कट गया। तो इधर क्या बच गया, माइनस 4y, उधर क्या आ गया, 4x आ गया। आप इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, या स्टूडेंट इनको उधर ले जाएं, जमा x की 2 है उधर जाके माइनस x की 2 होगा, फिर भी कैंसिल ही होगा। जमा y की 2 उधर जाके माइनस y की 2 होगा तो y की 2 जमा ये माइनस, फिर भी काट ही होना है। तो ये माइनस 4y बच गया बराबर है 4x। दोनों को अगर 4 पे डिवाइड करें तो 4 के साथ 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह जो आएगा माइनस y बराबर किसके आ गया, x के आ गया। और जो बुक में आंसर है वो है y बराबर है माइनस x। हमें पता है जब भी इसके साथ माइनस हो ना, दोनों तरफ अगर माइनस के साथ मल्टीपल कर दे तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा ये, और उधर माइनस x आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है,
फॉर z बराबर है x जमा एओटा y सॉल्व इक्वेशन। 5z जमा 4 जमा एओटा का मैग्नीट्यूड और 5z का कॉन्जुगेट -3 जमा 2 एओटा इसका कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड दोनों को बराबर रख के हल करना है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 है। पहले क्या करेंगे, 5z जमा 4 जमा एओटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और 5z का कॉन्जुगेट -3 जमा 2 एओटा इसकी वैल्यू। तो पहले देखिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे 5z जमा 4 जमा एओटा इसकी वैल्यू। 5z की क्या वैल्यू है, वो है x जमा एओटा y जमा 4 ऐसे ही आ गया और जमा एओटा। 5 को मल्टीपल करेंगे तो 5x जमा 5y एओटा आ गया जमा 4 जमा एओटा आ गया। अब देखें तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे रियल और इमेजिनरी, तो 5x जमा 4 ये स्टूडेंट रियल आ गए और 5y एओटा जमा एओटा ये इमेजिनरी है। तो क्या करेंगे, एओटा कॉमन ले लिया, ये बच गया 5y जमा 1 बच गया। इस तरह रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट था उसमें भी उसी तरीके के साथ रियल और इमेजिनरी को अलग करेंगे। 5z का कॉन्जुगेट -3 जमा 2 एओटा बराबर है 5। z का कॉन्जुगेट कितना है, ये है x माइनस एओटा y -3 जमा 2 एओटा ऐसे ही आ गया। 5 को मल्टीपल करेंगे तो 5x माइनस 5y एओटा -3 जमा 2 एओटा आ गया। रियल और इमेजिनरी को अलग, तो 5x -3 ये रियल आ गई और ये 2 इमेजिनरी है, तो जमा एओटा कॉमन ले लिया, ये बच गया 2 - 5y, ये हमारे पास इमेजिनरी आ गई। अब करना क्या है, इनकी यही वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे। वो क्या था, हमें कंडीशन दी गई है 5z जमा 4 जमा एओटा इसका मैग्नीट्यूड लेना है और 5z का कॉन्जुगेट -3 जमा 2 एओटा इसका भी कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है, ये देखिए आ रही है 5x जमा 4 जमा एओटा इंटू 5y जमा 1, ये वैल्यू आ गई इस साइड की बराबर है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5x -3 जमा एओटा कॉमन लिया है और 2 - 5y, ये इसकी आ गई। अब लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, रियल का स्क्वायर, रियल आ रहा है 5x जमा 4 इसका होल स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर 5y जमा 1 इसका होल स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट बराबर है। राइट साइड पे भी इसी तरीके से है, रियल का स्क्वायर 5x -3 का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर 2 - 5y इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ है तो इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और जजर कट गए, ये भी कट गए, अंदर ये वैल्यू रह गई। इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे स्टूडेंट, जब 5x जमा 4 का होल स्क्वायर जाएगा a की 2 जमा b की 2 4 का स्क्वायर 16 जमा 2 a b लिया 4 5 20 और 2 20 2 40 x आ गया जमा। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे a जमा b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a b लिया तो 10y आ गया बराबर है। राइट साइड को इसी तरीके से हल करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a की 2 जमा b की 2 माइनस 2 a b लिया 3 5 15 15 2 आ गया 30x जमा ये भी गिरेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की 2 जमा b की 2 लिया तो ये आ गया 25y की 2। इसी तरह माइनस 2 a b लिया तो माइनस 5 ज़रब 2 10 और ज़रब 2 20y आ गया।
अब उसी तरीके के साथ 25x की दो, ये इस साइड पे है, ये बराबर के उस साइड पे, तो ये कट जाएंगे। 25y की दो है, ये इसके साथ कट गया। उसके अलावा और स्टूडेंट क्या कट हो सकता है, देखे तो और कोई वैल्यू नहीं कट हो सकती, प्लस माइनस हो सकते हैं। तो करेंगे क्या स्टूडेंट हम, इसके बाद स्टूडेंट्स y वाले एक साइड पे और बाकी सारी वैल्यू उठा के उस साइड पे, ये 10y ऐसे ही आ गया, ये -20y है, इधर आके जमा 20y हो गया, बाकी सारी वैल्यू उस साइड पे। तो देखिए 9 जमा 4 किया, ये आ गया 13, और उसके अलावा ये -30x बचा था, ये ऐसे ही आ गया। अब यहां पे देखें तो 16 जमा 1 किया, ये आ गया 17, जमा 17 है, ये उस साइड पे जाके -17 हो गया, और 40 जमा 40x जमा था, उधर जाके -40x हो गया। अब करेंगे क्या स्टूडेंट, x वाले पहले लिख लेंगे, -30 -40 किया, ये आ गया -70x, और 13 -17, 17 में से 13 निकाले तो ये बच गया -4, और 20 जमा 10 किया, ये आ गया 30y। अब 30y के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग, -70/30, साथ आ गया x, -4/30। अब यहां से देखें सिफर के साथ सिफर कट गई, तो ये आ गया -7/3, साथ आ गया x, ये दोनों दो पे कैंसिल, 2 2 4 2 15 30, तो ये आ गया -2/15। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, डेटरमाइन सेट ऑफ पॉइंट्स z बराबर है x जमा एटा y सेटिस्फाई इक्वेशन 3z का कॉन्जुगेट -2 जमा एटा का मैग्नीट्यूड, इसको बराबर रखना है 3z जमा एटा के मैग्नीट्यूड के। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम स्टूडेंट 14 सॉल्व कर चुके हैं। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी, फिर इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पहले x दिया गया है, x जमा एटा y के z बराबर है, तो z का कॉन्जुगेट होगा x माइनस एटा y। पहले ये फाइंड करते हैं, 3z का कॉन्जुगेट -2 जमा एटा बराबर है 3, z का कॉन्जुगेट स्टूडेंट है x माइनस एटा y, -2 जमा एटा ऐसे ही आ। जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 3x -3y एटा -2 जमा एटा। रियल इकट्ठे कर लेंगे, 3x -2 आ गया, एटा वाले इकट्ठे तो जमा एटा कॉमन ले लिया, एटा कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1, तो एटा कॉमन ले लिया, ये बच गया -3y। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लिए। इसी तरह जो सेकंड, वो जो राइट साइड है वो है 3z जमा एटा, 3z की वैल्यू x जमा एटा y जमा एटा, 3 को मल्टीपल करेंगे तो 3x जमा 3y एटा जमा एटा आ गया। तो 3x रियल एक ही है, एटा वाले दो हैं, तो एटा कॉमन ले लिया, ये बच गया 3y जमा 1 आ गया। अब करेंगे क्या, यही वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे और आगे इसको हल करेंगे। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है 3z का कॉन्जुगेट -2 जमा एटा, इसका मैग्नीट्यूड लेना है और बराबर रख रहा है इसको 3z जमा एटा के मैग्नीट्यूड के। इसकी वैल्यू जो फाइंड की है वो क्या था, 3x -2 प्लस एटा इंटू 1 -3y, इसका हमने लेना है मैग्नीट्यूड, और दाईं तरफ है 3z प्लस एटा, इसकी वैल्यू आई है 3x प्लस 3y जम एटा इंटू 3y जमा 1, इसका भी हमने लेना है मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, रियल का स्क्वायर, रियल है 3x माइनस 2 इसका स्क्वायर जमा इमेजिनरी का स्क्वायर 1 माइनस 3y और सारे का स्क्वायर रूट यानी जजर। राइट साइड पे भी रियल का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर जमा इमेजिनरी 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर और सारे के ऊपर जजर आ गए। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर ले लिया इधर भी, तो ये स्क्वायर और जजर कट गए, ये भी कट गए। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a की 2 जमा b की 2, 2 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4 माइनस 2 a भी लिया 3 2 6 6 सिर्फ 2 किया तो ये आ गया 12x जमा इसका स्क्वायर लिया 1 का स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 9 y की 2 आ गया माइनस 2 a भी लिया तो 3 कब 3 सिर्फ 2 6 y आ गया बराबर है। इसका स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9x की 2 आ गया जमा 3y जमा 1 का स्क्वायर लिया a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a भी किया तो 3 कम 3 जरब 2 आ गया, ये आ गया 6y। इनको भी कैंसिल कर देंगे, ये 9x की 2 जमा ये भी उस साइड पे, दोनों अलग अलग साइड पे हो तो कैंसिल हो सकते हैं। 9y की 2 के साथ 9y की 2 कट गया। इसी तरह बाकी कोई और देखें, और कोई वैल्यू स्टूडेंट कैंसिल नहीं हो सकती, तो ये बनेगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, x वाले एक साइड पे कर लेंगे और y वाले एक साइड पे। अब y वाले देखें तो अगर हम ये स्टूडेंट y वाला उस साइड पे कर लेंगे, x वाले इस साइड पे, तो ये 4 जमा 1 ये आ गया 5 माइनस 12x ऐसे ही आ गया। और उधर से कोई और x वाली वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये एक है, एक का स्केल लिया जमा 1 ये इधर आके माइनस 1 हो गया। y वाले उस साइड पे ये 6y ऐसे ही आ गया, ये माइनस 6y था तो उधर जाके जमा 6y, 6y ऐसे ही माइनस था उधर जाके जमा हो गया। एक का स्केयर आना है 1 ये इधर आके हो जाएगा माइनस 4 जमा 1 5 माइनस 12x ऐसे ही आ गया और साथ आ गया माइनस 1। अब देखें 5 माइनस 1 करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 4 माइनस 12x बराबर है 6 जमा 6 ये आ गया 12y। अब 12y के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बटा 12 माइनस 12x बटा 12 आ गया। अब यहां से देखें स्टूडेंट 12 के साथ 12 कट गया, 4 एकम 4 4 3 12, तो यहां से अगर हम देखें y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है y बराबर है माइनस x बच गया जमा ये आ गया 1/3। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का। उम्मीद है ये आपको आसानी समझ आ गया होगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।